केक पे कटते हैं, मोमबत्तियां पे बुझाते हैं। अज ये ले आयो, कल फिर मैनू उम्मीद नहीं है सिख बच्चा सिख रवे। घर की जी रस्म ले आया ये सिखी नाल मेल नहीं खाती, बिल्कुल मेल नहीं खाती। खैर एवं विचकार ये गल। अजय सिंह राख्यो रजी पुत्र नाम, धरयो अस्मेदानम प्रथम पुत्र नाम। लगी देखने आप ज्यों राजबाला, होती शिष्ट की दृष्ट में पोहप आला। पोहप आला फुल्लां दा घर। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का शायराना अंदाज। पोहप आला फुल्लां दा घर। किसी वक्त मुकम्मल तफसील थोड़े सामने बैठ करांगा, इस वक्त नहीं। ये फुल्लां दा घर जिवें सारा ही चमन आ गया होवे। कौन? जनमेजे दी पटराणी, वो जिहड़ी गोली राणी बनी है, वो देखने वास्ते बाहर आ गई भाई मेरे पुत्र दे नामकरण की खुशी विच इन्ना सत्संग हो रहा है। कीर्तनी आए ने, कथावाचक आए ने, साधु आए ने, संत आए ने, महात्मा आए ने, बड़े बड़े विद्वान पंडित आए ने, ते आम शहरी जनता आई है देखने वास्ते बाहर आई। आखिर मेरे पुत्र की खुशी च है, मैं देखना है। पुराने जमाने विच किसी किस्म का पर्दा भारत विच नहीं सी। बुरका ते घुंड मुगलों नाल आया है हिंदुस्तान विच, पहले नहीं सी। घुंड ते बुरका, इसकी भी शुरुआत, इसका भी लंबा चौड़ा पिछोकड़ ये भी इस वक्त एक पासे रखी है। और गुरु ग्रंथ साहब ते इजाजत भी नहीं देंगे पर्दे दी। रहो रहोरी बहुरिया घूंघट जिन काटे, अंत की बार लहेगी ना आंडे। घूंघट तेरो तो ऊपर साचे, हर गुण गाए कुदे अर नाचे। जिसके चेहरे उत्ते सच का घुंड है, शर्मो हया का घुंड है, कपड़े के घुंड की की लोड़ है, बुरके की लोड़ है। पर शर्मो हया नहीं तो बुरके दे विचों भी बेशर्मी बाहर आवेगी। कपड़े पहने होंदे ने, बड़ा कीमती सूट एक बंदे ने पाया है मनुख ने, असी कह देंगे बिल्कुल नंगा है। क्यों? कपड़ियां दे विचों उसकी बेशर्मी बाहर आ रही है, कपड़ियां दे विचों उसकी बेहयाई बाहर आ रही है। कह दिता जाए बिल्कुल नंगा है। खैर लगी देखने आप ज्यों राजबाला, होती शिष्ट की दृष्ट में पोप आला। उठ्यो पवन के बेग स्यों अगर पत्रंग, हसे देख नगरंग त्रियंग दिख पर छत्रंग। धोती पहनदियां सन, साड़ियां पहनदियां सन ये बीबियां उस जमाने च, अणसिला कपड़ा। कलगीधर ने मनाई कर दी हुई सी। जोर दी हवा चली, जब बाहर आई ना देखने लगी, जिवें वाह वरोला आंदा है ना, इस तरह का आया। उहदे नाल ए राणी नगन हो गई। उठ्यो पवन के बेग स्यों अगर पत्रंग, हसे देख नगनंग त्रियंग विपर छतरंग। नंगी हो गई। वो जिहड़े वेद पाठी वेदां दा पाठ पे करते सन, कुछ कथावाचक अपनी अपनी थां ते टोलियां बना के कथा कर रहे हैं, किधरे कीर्तन हो रहा है। 18 ब्राह्मण जो बिल्कुल अगे बैठे सन, हवन यज्ञ कर रहे सन, वो खिड़खड़ा के हस पे। 18 एको कतार च बैठे सन, हवन कर रहे सन, वो खिड़खड़ा के हस पे। राणी नू नगन वेख के जनमेजे नू गुस्सा चढ़िया भी इन्हां दी दृष्टि च अजे भी ये राणी गोली है, दासी है, ये तां हसे ने। जद मैं इसनू राणी बना लिया तो हुण ये रजी नहीं है, हुण ये दासी नहीं है, गोली नहीं है, मेरी पटना नहीं है। पर इन्होंने मजाक उड़ाया, मयान चो तलवार कड्डी, 18 ब्राह्मणों के सिर कलम कर देते हैं। गुरु अर्जन देव जी ने हवाला भी दिता है, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। राजे जन्मे जे दे प्रति बरज ब्यास पढ़ाया, तिन कर जग 18 घाए किरत न चले चलाया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पंक्ति। 18 ब्राह्मण ते आप मार देते ते फौज नो हुक्म कर दिता कि जिन्ने साधु संत आए ने बन लो।
सबनों जान ना दो। कहते कुछ एक नो इसने जिंदा भी दीवार दे चढ़वाया, कुछ एक दे सीने च बरछी मारी, फिर भी बहुत सारे आए, हालांकि बेकसूर हसे ही नहीं सन। हसे तो सिर्फ अगे जेड़े अगे टोला बैठा सी वो हसे हसे, जेड़े बच गए ये भी सैकड़े की तादाद दे सन। जनमेजे ने हुक्म किया इन्हों सब तो करड़ी सजा देनी है। बई हद हो गई दीवार दे चिणन तो, बरछी नाल मारन तो, इस तो इलावा होर केड़ी करड़ी सजा देनी है। और ये सारी सजावां जिस जिस ढंग नाल दित्तियां गईयां कलगीधर पिता ने 10वें ग्रंथ विच लिखियां ने, धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने। वो जो अखीर विच बचे ने ब्राह्मण की करड़ी सजा देनी है। प्रथम बांध के सबके मूंड मुंडाए, पुनर एडुआ सीस तांके लगाए। आखे इन्हां दे सिर मुन दो ते छड़ दो, बस इन्ना ही, इन्नी सजा। इन्हां दे सिर मुन दो, सब तो करड़ी सजा दो, सब तो सख्त सजा दो, ताकि इन्हां दे मस्तक विच रूहानी शक्ति जमा ही ना हो सके, अध्यात्मक बल पैदा ही ना हो सके। जे पैदा भी होवे तो खारज हो जाए, रवे ही ना। प्रथम बांध के सबके मूंड मुड़ाए, पुनर एडुआ सीस तांके लगाए। इन्हां दे सिर मुन के छोड़ देता, जाओ। लेकिन मेरी राजधानी तो जिथे तक मेरा राजपाठ है उहदे च नहीं रहना, निकल जाओ, जाओ जिंदा, थानू जिंदा छोड़िया, पर मेरे राजपाठ दे च नहीं रहना। पुराने रजवाड़े, छोटे छोटे रजवाड़े होंदे सन, बेचारे छोड़ गए, हालांकि बेकसूर सन, हसे नहीं सन, पर गुस्सा राजे नू चढ़ गया। ये जब दूजियां स्टेटां विच गए, दूजे इलाके विच गए, ते सिर मुन्ने रिवाज नहीं सी। धार्मिक देश सी, ऋषि मुनियां दा देश सी, अवतारां दा देश सी, पैगंबरां दा देश सी, फकीरां दी दुनिया। लोकी पुछन थोड़े केस, तो कोई ब्राह्मण कह दिंदा सी पिता गुजर गया है ते वैदिक रीति के मुताबिक मुंडन कराया है। कोई कहता सी मां गुजर गई है, वैदिक रीति के मुताबिक मुंडन कराया। हालांकि वैदिक रीति ये नहीं है, पर सिर्फ अपना बचाव किया, उन्होंने अपना बचाव किया, भाई वैदिक रीति के मुताबिक मुंडन कराया। अज भी भारत देश बिल्कुल सिर बिल्कुल कोई रोड़ा करके आ जाए, बाल बिल्कुल निक्का मात्र भी ना हो, बाहर आवे तो अगले समझते या तो इसकी मां गुजरी है या इसका प्यो। अज भी किया जाता, अज भी। वो जब उन्होंने कहना वैदिक रीति के मुताबिक मुंडन कराया, तो लोगों ने सोचा ब्राह्मण जो कराते पे तो फिर सानू भी कराना चाहिए। जिसकी मां मर जाती सी लोग मुंडन कराते सन, जिसका प्यो मर जाता सी लोग मुंडन कराते सन। पर दुनिया ऐसी चली, लोग आपे ही कराने लग पे, जीवदियां जी मावां नूं मारन लग पे, प्यो नूं मारन लग पे। इंज भी कह लो। सख्त शब्द किधरे न समझ लेना, मैं सिर्फ कलगीधर दी बाणी का अनुवाद कर रहा, सुना रहे हैं थानू। कलगीधर पिता जो पुरातनता नूं उन्होंने साडे सामने रखे है, मैं थोड़े सामने कह रहा। केस हिफाजत करते ने उस रूहानियत दी जो मस्तक दे जमा होंदी है नाम जप जप के। ते केसां दे चों किधरे खारिज ना हो जाए तो फिर दस्तार, बड़े बड़े पगड़ बन के वेद पाठी वेदां दा पाठ करते सन पुरोहित लोग। असी तो 5-6 गज दी दस्तार सजाते होवांगे, 20-20 गज दी। मैं अजे भी देखिया ने इन्ने वड्डे वड्डे पगड़ बन के फिर वेद पाठ पढ़ने, ताकि वेद पढ़दे हां जो रूहानियत मस्तक दे जमा होएगी छेती ना निकले, खारिज ना हो। घर विच कुछ होवे तो फिर उसकी हिफाजत भी करनी पैंदी है, रखवाली भी करनी पैंदी। कुछ भी ना हो तो तालियां की लोड़ ही नहीं, खुले बूहे रखो। लगता है मस्तक दे कुछ भी नहीं, दस्तार भी गई, केस भी गए, खाली सिरां च कुछ भी ना रहे, कुछ भी ना रहे। सब तो बड़ा सरोपा प्राचीन जमाने च की आउंदा सी, दस्तार। एक निक्का जिहा उदाहरण मैं थोड़े सामने रखा।
सुदामा ते कृष्ण संदीपन दे चेले सन। विद्या गुरु कृष्ण दे संदीपन सन। शास्त्र विद्या दे गुरु दुर्भाषा सन। दो गुरु सन कृष्ण दे। विद्या गुरु अलग सी, शास्त्र गुरु अलग सी, शस्त्र गुरु अलग सी। राम दे भी दो गुरु सन, विश्वामित्र ते विशिष्ट। विशिष्ट कोलों ज्ञान सिखिया है, विश्वामित्र कोल शस्त्र विद्या सीखी है। दो सन राम दे गुरु, दो सन श्री कृष्ण दे गुरु। संदीपन विद्या गुरु है कृष्ण ते सुदामे दा, जिसनों अज असी उजैन कहते हैं। एदा पुराना नाम सी अवंतका। अजे भी वो आश्रम बने होया है जिस आश्रम दे च दोवें पढ़े सन। और भी काफी संपन्न घराणियां दे बच्चे पढ़ते सन, ये भी दोवें पढ़ते सन। रब दी ने दोवां दी तालीम मुकम्मल होई, निकले एक ते सवा पाके द्वारका दा राजा बनया, ते दूसरा विचारा गुजरात दे इलाके च बिल्कुल मुफलिस सुदामा, गरीब। तो हुण मैं लमकावा ना, स्वाभाविक सुते सिद्ध ऐसी घटना घटी। मुफलिसी इतनी वध गई कि सवेरे दा है ते शाम दा नहीं, ते शाम दा है ते सवेरे दा नहीं। ते बड़ा अणखीला ब्राह्मण सी। मंगण दी बिरती अजे ब्राह्मणा च आरंभ नहीं हुई सी, और गजब दी गल एक कथा च कह देंदा सी यथारथ सुदामा, तो किसी मंदिर दे इस दे कोल कोई कथा भी नहीं करांदा सी, यथारथ कह देंदा सी, सही विंगे टेढ़े ढंग नाल ते लोकी सुन लैणगे। और यकीन जानो इत्थे यथारथ मैं भी थोड़े सामने रखा, हो सकता है कई मेरियां बावां पकड़ के कहण बाहर निकल, ये भी मैं अर्ज करते हैं। ये सुदामा यथारथ कह देंदा सी। होया कि चारों पासे विचारे तो कोई कथा ना कराए, ते जीवन भर जो पढ़िया सी, आखिर वेदांत पढ़िया, शास्त्र पढ़े, उपनिषदां पढ़ियां, ज्ञान हासिल किया, और फिर इसनों सुनाना ते सिखाना चाहया। कौन सिखे? इस यथार्थवादी को, जो सही है, जो सिद्धांत है सामने रख देना। परंपरावादी नहीं सी, बड़ा भजनीक, बड़ा रसक और समाधि लीन। अद्धी रात नूं उठ के सूरज निकलन तक समाधि विच रहण वाला यह पुरुष घर विच मुफलसी हो गई। इतनी मुफलिसी हुई कि घरवाली ने कहा, थोड़ा सखा, थोड़ा गुरु भाई ते थोड़ा दोस्त कृष्ण उते राजा बन गए, चले जाओ उसदे कोल। सुदामा कहंदा, भलीए वो मेरा मित्र है, मैं देण ते लैण दी यारी उस नाल नहीं जोड़ी। जे मैं लैण चला गया, मैं भिखारी, वो दाता बन जाएगा, साडी दोस्ती टूट जाएगी। ये मैं नहीं कर सकता। साडी मित्रता है, साडी दोस्ती है, इस दोस्ती नो व्यापार ना बना, देण लैण ते ना खड़ा कर, मैं नहीं जाना। लेकिन एक दिन मजबूर होया, 2 दिन दे 2 इयाणे भुखे छोटे, भुख तो बैबल, बस ममता दा मारिया होया इन्हां बच्चियां दी भुख नहीं देख सकिया। बच्चे भुखे ने, भावें पत्नी भी भुखी है, भावें आप भी नहीं खाता 2 दिन दा, पर बच्चियां दी भुख नहीं सही गई इसदे कोल। अश्क बार नेत्रा नाल कहंदा है घर वाली नूं, अच्छा मैं चलदा जाना, द्वारका जाना, 100-150 मील की दूरी ते होवेगा, जाना। ज्यों ये जान लगे ते घर वाली कहंदी है, तुसी संदीपन दे चेले रहे हो, वैदिक रीति दे मुताबिक संत कोल जाना, राजे कोल जाना, ज्योतिषी कोल जाना, गुरु कोल जाना, खाली हथ नहीं जाना चाहिए। वैदिक रीति इस तरह है, वैद गुरु निरप ज्योतिषी, अवर संत ढिग जाए, रिकत पाण ना जाइए, फल दिए फल पाए। इन्हां कोल खाली हथ नहीं जाना, कुछ नजराना, कुछ भेंट। तो सुदामा कहंदे की भेंट रखा? तन तो नंगा, धोती फटी हुई है मेरी, पैरां विच मेरे जोती नहीं है, 2 दिन दा मेरे पेट दे च अन्न भी नहीं है,
ये बच्चे मेरे सामने बिलकते पे ने, मेरी आत्मा रोंदी है, मैं की नजराना रखा। मुट्ठी भर के दिले चावल घर दे किसे कोने च पए ने, किसे भांडे च सुदामे नूं दिते ने ते आख्या है नजराना ही रखना होंदा है ना, व्यापार थोड़ी करना होंदा है, भेटा ही रखनी है ना। ऐ लो खाली ना जाओ, धोती नाल ये चावल दे दाने बन ले। हुण भाई गुरदास जी अपने ढंग नाल लिखदे ने, बड़ा गजब दा भाई गुरदास। विपुल सुदामे दार दी, बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी, मिल जगदीश दरिद्र गवाए। जाओ जगदीश कोल जाओ, दरिद्री मिट जाएगी। वो राजा है, थोड़ी हालत ते तरस खा के देवेगा। पर चलिया गिणदा गठियां क्यों कर जाइए, कौन मिला है। रस्ते विच ठीकरियां गिणदा जा रहा, रेत दे जर्रे गिणदा जा रहा, किसने मिलन देना है मैनू, किसने अंदर जान देना है। मेरी जिहड़ी हालत है महलां च मैनू कौन जान देगा। दरवाजे ते पहरेदार संतरी किथे जान देणगे मैनू, वो राजा है, मेरी ये हालत। इस तरह सोचदा विचारदा, पहुता नगर द्वार का, सिंह द्वार खलोता जाए। यही सोचदा सोचदा विचारदा विचारदा आखिर चौथे दिन ये द्वारका पहुंचे ते महलां दा जो मुखी गेट सी उस दे कोल खड़ा हो गए। जो वड्डा गेट पहुंचा नगर द्वार का, सिंह द्वार सब तो वड्डा दरवाजा। संतरी खड़े ने ते संतरियां नूं कहंदा है, कृष्ण मेरे बाल सखा मित्र ने, सिर्फ मित्र ही नहीं मेरे गुरु भाई ने, सिर्फ गुरु भाई नहीं कुछ गल्लां बारे, शास्त्र दियां कुछ गल्लां बारे मेरे को पुछदे ही रहे, सिखदे भी रहे। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, विद्या दे सुदामा अगे सी, कृष्ण पिछे सन, पछड़े सन। ये इतिहास कहंदा है। और वो आश्रम मौजूद है अवंतका दे उज्जैन दे, ये कहानियां उत्थे मौजूद ने। विद्या दे अगे सी, बड़ा जरखैज दिमाग सुदामे दा, कृष्ण दियां पढ़ाई दे गलतियां सुधारन वाला सुदामा। उन गुरु भाई ने, मित्र ने, जैसे संतरी नु कहा जा अंदर कह, तेरा बाल सखा मित्र आया है, गुरु भाई आया है। हस पे, तीन संतरी खड़े सन, तीन ही हस पे, शस्त्र लेके खड़े सन पहरेदार, हस पे कह लगे तेरे जैसे थे रोज सैकड़े आंदे ने, वो भी इस तरह ही कहते ने, जा अपना रास्ता पकड़, होर किसी गुनाह की लोड़ ही नहीं। सियाने कहने गरीबी ही एक गुनाह है, मुफलसी एक पाप है। एक कौड़े बोल भी उसने सुन ले ते इतना आखिया हाथ जोड़ के, मैं मित्रों वापस चला जावांगा, हुणे ही चला जावांगा, सिर्फ तुसी इतना कहते दो, थोड़ा बाल सखा मित्र, थोड़ा गुरु भाई सुदामा आया है, बस इतना कह दो। अगर तुसी वापस छेती ना आए, उन्होंने इनकार कर दिता, मैं चला जावांगा, दोबारा थानू आखांगा भी नहीं। चूंकि हिरदे दे गहरे तल तो बोल रहा सी, तो संतरियां दा मन भी पसीज गया। सच्चाई का अपना असर होंदा है। एक कहने लगा, अच्छा सी अंदरों पुछ के आउंदे हैं। श्री कृष्ण सिंहासन ते बैठे ने ते कहंदे ने, भगवान बाहर एक आया है, थानू मिलना चाहता है। वेशभूषा बहुत कुछ दस देंदी सी। उसकी वेशभूषा की है दस। तो कवि नरोत्तम ने ते भाई गुरदास ने जिस ढंग नाल दर्ज किया, मैं थोड़े सामने रखा। हाथ जोड़ के ये संतरी श्री कृष्ण नु कहंदा है, भगवन सीस पगाना, सिर ते पग कोई नहीं। हैरानगी है मैनू,
थोड़ा मित्र, थोड़ा गुरु भाई, सिर ते पग कोई नहीं। मैनू हैरानगी, सिर ते दस्तार कोई नहीं। दस्तार शब्द अरबी का है। ये मुसलमान की जिथे तस्वीर खिंची है गुरु अर्जन देव जी ने, साबत सूर दस्तार सिरा, ये मुसलमान की तस्वीर उत्थे खिंची है। सिख की तस्वीर नहीं खिंची, मुसलमान की। वो भी दस्तार सजाते हैं। मुहम्मद साहब के सिर ते इसे तरह की दस्तार है जिवें तुसीं सजाई हुई है। मैं तस्वीर देखी है ईरान दे और मैं लिया हिंदुस्तान दे कईयां नूं दिखाईयां। मैं कहते पहचान नहीं आती ये मुसलमान है कि सिंह है। इस तरह की दस्तार, सिर्फ इन्नी गल है ऊपर एक शमला रखे है बस, बाकी दस्तार इसे तरह है। और काली दस्तार, इस वास्ते ईरान के सारे मौलवी काली दस्तार पहनते हैं और उस तरह ही बनते हैं जिवें मुहम्मद साहब बनते सन। मैं मोहम्मद साहब की तस्वीरां पता नहीं कितने मौलवियां नूं इंडिया दिखाइयां। तुसीं कहंदे हो मोहम्मद साहब की तस्वीर नहीं बन सकती। सारे ईरान की दुकानां ते लटकी पई है, बड़े बड़े मज़ारां ते लटकी पई है और वो धूप दीप भी करते हैं। शिया लोग सुन्नियां दी इस वास्ते आपस में बनती भी नहीं। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, सीस पगाना, सिर ते पग कोई नहीं। सीस पगाना, झगा तन पै प्रभ, जाने के आए बसे कहें गामा। पता नहीं कित्थों आया है। और हे भगवान, तन ते जगह भी कोई नहीं, चोला भी कोई नहीं, पिंडा नंगा है, सिर ते पग कोई नहीं। सीस पगाना, जगा तन पै प्रभ, जाने के आए बसे कहें गामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, पैर पाहन की नहीं सामा। धोती जिहड़ी तेड़ है ना, वह भी लीरा लीरा है और उसके पड़दे नूं पूरा नहीं ढकदी। पैरां तो ते इंज पता चल रहा है जिवें जन्म तो इसनूं जुत्ती नसीब नहीं हुई, क्योंकि जुतियां दे निशान पैर दे च नहीं ने। पैर पाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्भल भेख, रहो चक सो बसदा अकबरामा। बड़ा एक दुर्बल गरीबड़ा जिहा, हड्डियां का ढांचा, बाहर खड़ा है, बस ये उसकी वेशभूषा है। कृष्ण कहते हैं ये तो ठीक, नाम की दसता है अपना? उन्हें कोई नाम दसे? द्वारपाल संतरी कहता हाँ। द्वार खरो दिज दुर्बल भेख, रहो चक सो बसदा अभरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान नाम सुदामा दसता है। अच्छा, हुण जो कुछ कृष्ण करते ने वो भाई गुरदास इंज कलम बंद करते ने। दूरों देख डंडौत कर, छड़ सिंहासन हरजी आए। एकदम सिंहासन तो खड़े हुए ते दूरों देखिया दरवाजे दे बाहर खड़ा है, उत्थों ही डंडौत की थी, डंडे की तरह लंबे। डंडौत मनुख उसनों ही करता है जिसनों विद्या दे ज्ञान दे अपने तो बड़ा मन है। गुरु नानक ने पिछलाया सी, सिख सिख दे पैरी पवे, जो दिसे गुर सिखड़ा तिसने उन्हें लागों पाए जी। पैरी पौना जग वरदाया। पता नहीं किस तरह की हंकारी तबीयत पैदा हो गई। लाओ सिखां दे चरनां दी धूड़ नूं मस्तक ते मतां कोई रसक होवे, मतां कोई बैरागी होवे, मतां कोई जुड़िया होवे और ओदी चरण धूड़ मस्तक दी रेखा नूं बदल दे रहे। दूरों डंडौत कीती है, डंडे दी तरह लंबे पै गए, मत्था टेकिया। मैं फिर अर्ज करा, मत्था उसनूं ही टेकदा है बंदा जिसनूं सियाणप दे च, ज्ञान दे च, ध्यान दे च मनुख अपने नालों अगे मनदा होवे। मत्था टेक रहे ने और भाई गुरदास लिखते हैं, दूरों देख डंडौत कर, छड़ सिंहासन हरजी आए। पहले दे पर दखना पैरी पै के लै गल लाए। फिर कोल पहुंच के परकरमा कीतियां। परकरमा मनुख उसे दियां करता है जिस तो सदके होंदा है, जिस तो फिदा होंदा है, जिस तो कुर्बान होंदा है। परकरमा पे करता है। परकरमा करने तो बाद अपना मस्तक सुदामे दे कदमां ते रखिया, फिर मत्था टेकिया, फिर गलवकड़ी चले। पहले डंडौत, फिर परकरमा, फिर चरना ते मस्तक, फिर गलवकड़ी, फिर सिंहासन ते बिठाया है।
आप थल्ले बैठे, चरणों दुकले पैर धोए, सिंहासन ऊपर बिठाए। चरणामत, चरण धोते ने सुदामे दे, चरणामत पी गए। चरण दा धोता होया जल पी गए। गुरु नानक देव जी महाराज तो लैके 9वें पातशाह तक चरणामत ही दे के सिख बनाए जाते सन। चूंकि चरणामत देने वाले कुछ भ्रष्ट हो गए सन, मैले हो गए सन, वो मसंद, तो दसम पिता ने फिर खंडे दे अमृत दी प्रथा चलाई और कल्ले को अधिकार खो लिया, पंजा नूं दिता। श्री कृष्ण चरणामत पै लेंदे ने, चरणां दा धोता होया जल। चरण आप धोते ने, परात मंगाई है, परात दे पैर धोते ने। किसी जमाने च मैं देखिया 5 प्यारियां नूं जद घर बुलांदे हुंदे सन, इस तरह हुंदा हुंदा सी। एक दौर असीं देखिया पठानिस्तान दे च, पंजाब दे च, पैर धोते ने, चरणामृत पी गए। इहदे चरणां च कुछ है, मस्तक जो भरे होया रब्बी रस नाल, तो पैरां च भी कुछ निकलदा है, हत्थां च भी कुछ निकलदा है। पैर जिथे टिकदे ने खाक अक्सीर बन जाती है। ये हथ जिस सिर ते रखिया जाता, उस सिर दे च भी बरकतां आ जांदियां। चरणों दुकले पैर धोए, सिंहासन ऊपर बिठाए, पूछे कुशल प्यार कर, गुर सेवा दी कथा सुनाए। लंबी चौड़ी गाथा, मुख्तसर में अर्ज करना बहुत समा हो गया। रुकमणी नूं आवाज मारी है, जिस ढंग नाल नरोत्तम ने लिखिया लंबी चौड़ी दास्तां, सारी ना बयान करा। रुकमणी श्री कृष्ण दी पत्नी आई कोल ते उन्होंने कहंदे ने दस्तार लेके आ। सोने दे थाल दे जो शब्द उथे पगा, पगा लेके आ, पगा। वो सोने दे दस्तार दे, सोने दे थाल दे पगा रख के लियांदी है। श्री कृष्ण सुदामे दी दस्तार बंदी कर देने। पुछिए कृष्ण तो इहदे तेड़ चोला नहीं, चोला दो पहले। पैरों च विचारे दी जुत्ती कोई नहीं। 8 दिन का भोजन नहीं खादा होया, इसनूं रोटी दो, इसकी फिक्र नहीं पे करते, पहले पग दी। इहदे मस्तक दे जो रूहानी रस है, एवें फिजूल खारिज ना होवे। इसका मस्तक जो रूहानी तरंगा नाल भरिया होया है, एवें फिजूल ना जान। रब्बी चिंतन करके जो अपने मस्तक दे जमा करता है, एवें फिजूल जाया ना हो, किसे काम आवन। आप दस्तार सजाइए, आप पग बनिए, और गजब दी गल सोचते ने कृष्ण, जे मैं कुछ दिता तो मैं दाता बन जावांगा, ये मंगता बन जाएगा। 4 दिन बाद उस तरह ही तोरे है, लेकिन 4 दिन घर दे सब कुछ पहुंचा देता है, गैबी रूप पहले भेज देता है सब कुछ। सुदामे नूं उंजी तोरे है, पर यह गजब दा ब्राह्मण है, 4 दिन उत्थे रहा है, आया मंगण वास्ते सी, नहीं मंगया, नहीं मंगया, अणख नहीं मन्नी, जमीर नहीं मन्नी। मर दिन बच्चे भुखे मरण दे, मर दिए पत्नी मरण दे। और बड़े निमूजड़े जिहा मन नाल एक कृष्ण दे नाल भोजन करदा सी, छक नहीं सकदा सी, बुरकी थल्लों नहीं जांदी सी। एकदम बच्चे याद आंदे सन, भुखे होणगे। एकदम पत्नी याद आउंदी सी, भुखे होणगे। लेकिन कृष्ण दे सामने किस तरह आके बच्चे मेरे भुखे ने, मैं तां आया नहीं कहा, खादा है सिर्फ इस वादे खादा है, इसनूं शक ना पवे कि मैं कुछ मंगण नहीं आया, नहीं वही मित्रता है। लेकिन कृष्ण को भी पता है मेरे सामने इसका सिर नीवा ना होवे, घर दे सब कुछ पहुंचा देता है। और कृष्ण ने जो प्रार्थना की थी है, भगवान रहमत करें एदे सिर ते हमेशा पग रवे, प्रभु बख्शिश करें एदे सिर ते हमेशा पग रवे। उस दिन तो बाद किसी की बेइज्जती हो गई, किसी का सिर खाली हो गया, तो कह दिता जाता सी इहदी पग लै गई, इहदी ते पग लै गई। बड़ी बरकत, बड़ी गल इस दस्तार दी, इस पग दी। ये समाजिक लिबास नहीं है, ये परिवारक लिबास नहीं है, ये राजनैतिक लिबास नहीं है, ये रूहानी लिबास है, ये धार्मिक लिबास है। इसकी अपनी महिमा है, और इस महिमा दे जो कुछ है मस्तक दे किवें उतरंगा जमा होंदियां ने, इहदा निखेड़ा मैं कल करांगा। अज समाप्ति 8:30 में हाजरी भरनी सी दूसरे गुरुद्वारा साहब दे, 8:30 में इत्थे कर बैठा।
क्षमा करना, मैथों बाद भी किसी ने बोलना हो तो मैं उस कोल भी माफी मंग लवां, क्योंकि ओदा टाइम मैं खा गया। माफी थोड़े कोल भी, उन्हां सज्जणा कोल भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सभय कर समझो, मन ही माहे उदासा। उदास मनुख तीन कारणा करके हुंदा। मैं थोड़ा जिहा एक आध मिनट रिपीट करदा हां। या तो बहुत सियाणा होवे, दार्शनिक होवे, चिंतक होवे। जितना गहरे तल पे सोचण वाला मनुख होवेगा, जितनी लंबी सोचण वाला मनुख होवेगा, दुनिया उतनी छोटी हो जाएगी। सिर्फ छोटी ही नहीं, बेमैनी हो जाएगी। सियाणा मनुख बहुत छेती उदास हो जाएगा। दुनिया के दार्शनिक, फिलोसफर, चिंतक, कवि, साइंटिस्ट बड़ी उदास जिंदगी बतीत करते हैं, बहुत उदास। कोई मनुख कितना उदास है, बस अंदाजा ला लेना, जिन्ना सियाणा है उन्ना ही उदास है। बेचैनियां सारे जहां की समेट कर, जब कुछ न बना तो मेरा दिल बना दिया। सारी दुनिया की परेशानियां, बेचैनियां, उदासियां एक सियाणे मनुख के अंदर होंदियां ने। सत्संगी होवे। दूसरा, शब्द चोट कर गया, कथा कीर्तन मन नू भा गई है, गुरु की गल चोट कर गई है, उदास हो जाएगा। नहीं उदास होया, अजे सत्संग विच आ ते रहा, अजे शब्द ने चोट नहीं की थी। गुरुद्वारे आ ते रहा, अजे गुरु नाल संबंध नहीं जुड़िया। शब्द की चोट उदास कर देगी। तीसरा, कोई अजीज अकारब संबंधी जो प्राणों तो भी प्यारा सी चलाना कर गया। धन संपदा बड़ी सी पर दिवालिया हो गया है, आर्थिक चोट लग गई है। कोई कलंक लग गया तो बरादरी दे, समाज दे बनी हुई प्रतिष्ठा सारी खत्म हो गई, सिर नीवा हो गया। ये चोट भी मनुख नूं उदास कर सकती है। इस तरह के मनुख निराश हो जाते हैं जिंदगी तो, संसार तो, समाज तो, और जैसे निराश होंदे ने उदास हो जाते हैं। हुण उदास ये तीन तरह के मनुख होंदे ने, सियाणे, सत्संगी या चोट खादे, जिन्होंने कोई चोट लग गई है। मामूली चोटां ते बंदे नूं रोज लगदियां ने। अज पुत्र तो चोट लगी, कल शायद ना लगे, कल मित्रां तो चोट लग सकती है। अज मित्रां तो चोट लगी, कल शायद ना लगे, कल पत्नी तो चोट लग सकती, पति तो चोट लग सकती है, पुत्रां तो चोट लग सकती है, मां बाप तो चोट लग सकती है, कोई आर्थिक चोट लग सकती है, कोई राजनैतिक चोट लग सकती है। चोटां बंदा रोज खांदा है। थोड़ा जिहा समझाने की कोशिश करता है, चलो अज लगी है शायद कल ना लगे, पर कौन दसे अज पुत्र तो लगी है, कल मित्र तो लगेगी। अज मित्रां ने चोट की है, कल पत्नी तो लग सकती है, पति तो लग सकती है। ये छोटियां छोटियां चोटां ने मनुख अपने आप को समझा लेना है, पर कभी कोई बहुत वड्डी चोट लग जाती है, हिल जाता है मनुख अपनी थां तो, निराश होकर उदास हो जाता है। ये तीन कारण ने उदास होने दे। उदास मनुख फिर तीन तरह के कर्म कर सकता है: आत्म हत्या, आत्म क्रांति, आत्म विस्मृति। खुद नू खत्म करना, खुद नू बदलना या खुद नू भुलाना। इन्हां तिन्हां विचों एक कर्म जरूर करेगा। जो खुद नू भुलाने की कोशिश नहीं कर रहा, खुद नू बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, खुद नू खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा, अजे उदास नहीं है, अजे निराश नहीं है। और मैं अर्ज करां, पशु उदास ते निराश नहीं ने, पंछी सोचते ही नहीं, विचारते ही नहीं।
अकल दे तल ते जींदे ही नहीं। उदासी मनुखी दुनिया च है, और जितना सियाणा मनुख होवेगा उन्ना ही उदास होवेगा, और जितना सियाणा मनुख होवेगा परिवार नाल भी तालमेल नहीं बैठेगा, संसार नाल भी तालमेल नहीं बैठेगा। उसकी सोचनी सब कुछ बेईमानी हो जाएगा, कुछ भी नहीं है ये दुनिया, कुछ भी नहीं है। तो मैं अर्ज करा, आत्म हत्या, आत्म क्रांति, आत्म विस्मृति, इन्हों मैं सरल शब्दां च बयान करा। उदास मनुख या तो खुद नूं खत्म करेगा, या खुद नूं बदलेगा, या खुद नूं भुलाण दी कोशिश करेगा। खुद नूं भुलाण लई है शराब, अफीम, चरस, सुल्फा, गांजा, धतूरा, भंग, बहुत तरह के नशे ने। कोई मॉडर्न नशे भी तरह तरह के निकलने ने, जिन्हों के मैं ना पढ़ पढ़ के भी हैरान हो जाना। मनुख बेहोश होना चाहता है, पशु के तल ते जाना चाहता है, क्योंकि जितना सोचता है निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। तो अकल के तल ते नहीं जीना चाहता, मन के तल ते नहीं जीना चाहता। या तो खुद नूं भुला देगा, या फिर खुद नूं मिटावेगा। खुदकशी, आत्म हत्या, सारी दुनिया दे हर मुल्क दे सुसाइड करने वाले मनुख मौजूद ने, करते हैं। खुदकशी किहड़े देश च नहीं है, सब जगह है। और जितना संपन्न देश है, जितना अमीर देश है, आंकड़े मेरे सामने ने, उत्थे सब तो ज्यादा खुदकशी है। उस बंदियां दे प्रति चाइना ते इंडिया दे इतनी खुदकशी नहीं है जितनी यूरोप दे है, जितनी अमेरिका दे है। खुदकशी, आत्महत्या हिंदुस्तान दे नहीं है इतनी। मुफलिसी बड़ी है, गरीबी बड़ी है। आत्महत्या नहीं है, आशा बनी हुई है, उम्मीद बनी हुई है, कल गरीबी दूर हो जाएगी, कल लोड़ां की पूर्ति हो जाएगी। वो आशा खुदकशी नहीं करने देती। सब कुछ कोल है तो सब कुछ देख लिया है तो कुछ भी नहीं है। सियाणा मनुख है ये तो खुदकशी करेगा, तो कुछ भी नहीं है। ये देख लिया ये तो कुछ भी नहीं। सियाणे मनुख दी ये फितरत है, या तो खत्म करेगा, या फिर खुद नूं भुलाएगा, या फिर खुद नूं बदलेगा। खुद नूं मिटाण दा तरीका खुदकशी, खुद नूं भुलाण दा तरीका शराब, खुद नूं बदलण दा तरीका परमात्मा दा नाम जप। इको ही है। जप के मनुख बदल जाता है। मनुख नहीं रहता, मनुख फरिश्ता हो जाता है, मनुख परमात्मा वर्गा हो जाता है, मनुख ईश्वर वर्गा हो जाता है। या इंज कह लिए मनुख दी मंजिल ही ईश्वर है। जिन्ने चिर तक हो नहीं जाता, जितने चिर तक उत्थे पहुंच नहीं जाता, यदि बेचैनी मिट नहीं सकती, इसका दुख संताप मिट नहीं सकता। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। कबीर कहने रब दा बंदा भगत अभ्यासी ऐसा चाहिए जैसा परमात्मा है। बूंद जिन्ने चिर तक सागर नहीं आती, यदि दौड़ भज जारी रहेगी। आत्मा जिन्ने चिर तक परमात्मा नहीं हो जाती, बेचैनी तो बनी रहेगी, परेशानी तो जो है बनी रहेगी। तो खुद नूं बदलण दा तरीका है जप। बहुता मैं लमकावा ना, क्योंकि थोड़े जिहे समय च मैं सारी विचार थोड़े सामने रखने हैं। तुसी आखोगे समझ आ गई, खुद नूं भुलाण दा तरीका अफीम है, चरस है, सुल्फा है, गांजा है, शराब है, धतूरा है, भंग है, बहुत कुछ है। बड़े नशे ने, बहुत सारे नशियां नूं जन्म दिता है मनुख ने। खुद नूं खत्म करना है, जहर खा लेनी है, किसी गड्डी थले आ जाना है, लटक जाना है, फाया दे लेना है, बथेरे तरीके ने, जला लेना है, बहुत कुछ है। जहरीलियां दवाइयां खा लेनियां, नींद दियां गोलियां ज्यादा खा लेनियां, हजारों तरीके ने मनुष्य खुदकशी करता है। खुद नूं बदलना है, केड़ा तरीका है? इको ही तरीका है, परमात्मा दे नाम दा जप, और कोई तरीका नहीं है। इको ही तरीका है खुद नूं जपण दा, खुद नूं बदलण दा। ईश्वर दे नाम दा जप मनुख नूं ईश्वर बनांदा है। इस वास्ते जप कोई ईश्वर दी खुशामद नहीं है, अपने आप नूं वधाना है ते वड्डा करना है।
अगर एक दरिया सागर की तरफ भजिया जा रहा है, उसकी लोड़ है, सागर होना चाहता है। इस वगदे वहन की मंजिल सागर है। एक बीज अगर जमीन नू पाड़ के ऊपर उठ रहा है, ये फल होना चाहता है, अपनी मंजिल नू छूना चाहता है। मनुख परमात्मा ही होना चाहता है, पर परमात्मा किवें होईदा है इनू पता नहीं। सियाणे धार्मिक पुरुष अनुभवी कहते हैं, ये धन नहीं चाहता परम धन चाहता है, ये पद नहीं चाहता परम पद चाहता है, ये जीवन नहीं चाहता परम जीवन चाहता है। पर परम जीवन किवें मिलता है, परम पद किवें मिलता है, परम धन किवें मिलता है, इसनू पता नहीं है। कबीर कहते ने हम निर्धन, बैरूनी तौर पर मैं निर्धन हाँ। कबीर कहते ने हम निर्धन जो एहो धन पायो मरते फूट गवानी। मैं निर्धन ने जो परम धन पाया और जिस दिन दा प्राप्त किया है, ये धनवान फुट फुट के मरदे पे ने। भी है ते बंदा गरीब पर मस्ती बड़ी है, देखो सुरूर बड़ा है, रंग बड़ा है, रस बड़ा है, बेपरवाही बड़ी है, बेफिक्री बड़ी है, पर है तो इसके कुल कुछ नहीं। हम निर्धन जो एहो धन पायो, इसी धन नू नंद लाल हमेशा दी दौलत कहते सदी भी जो कदी घटती नहीं वधदी है। दौलत जावेद बाशद बंदगी, बंदगी कुन बंदगी कुन बंदगी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तो इत्थे तक एक दिन नंद लाल नू कहा, तू शाही घराने का मुलाजम सी, अतालीक, ये अतालीक सन, टूटर सन, घर जाके बादशाहां दे बच्चियां नू पढ़ांदे सन, ट्यूटर सन, ट्यूशनां सन इन्हां दियां बहुत सारियां। उस जमाने आगरे दे और कई हुक्मरानां दे बच्चियां नू पढ़ांदे सन ते बादशाह दे बच्चे भी। अरबी पढ़ांदे सन, पर्शियन पढ़ांदे सन, हदीसां पढ़ांदे सन, कुरान शरीफ भी पढ़ांदे सन। नंदलाल इन्हां नू उस जमाने 500 मोहरां मिलदियां सन। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करां, ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की चरण शरण आए। एक दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सुभावक कहते ने, पुरखा असी ते तेनू कुछ नहीं दे सके। सुने तेनू आगरे दे 500 मोहरां मिलदियां सन। सुने तेरे बैठण लई चांदी दी कुर्सी बनाई गई सी। सुने बादशाहां दे बच्चे तेनू फर्शी सलाम करदे सन। बड़े बड़े उलमा उमरा तेरा आदर करते सन, मान करते सन। असी ते इस तरह का तेन कुछ भी नहीं दे सके। भाई साहब भाई नंद लाल जी दे वाक आप कहते ने, गदाए कूवे तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो व ज़ौक़े कज कुलाही नेस्त। ऐ मेरे बादशाह, भुल के भी कोई एक मनुख तेरी गली चो लंघ जाए, वो दो जहाना दी बादशाही नू ठुकरा देंदा है। मैं ते बुआ मल के बैठा, मैनू किस चीज की कमी है? मेरी झोली भर गई है। इत्थे आके मैनू पता चले है कि परम धन किसनू कहंदे ने, परम जीवन किसनू कहंदे ने, परम पद किसनू कहंदे ने। दौलत जावेद बाशद बंदगी, बंदगी कुन बंदगी कुन बंदगी। जप बंदगी मनुख नू बदल देंदा है। मनुख मनुख नहीं रहिंदा, परमात्मा वर्गा हो जाता है, ईश्वर वर्गा हो जाता है। हुण इत्थे एक प्रश्न और एक दा नहीं अनेकां दा, 2-3 दफा दास पहले भी आया। ये प्रश्न आम सन, अद की ते इस ढंग का बहुतियां दा प्रश्न। फिर जप की है, और एक प्रश्न भी करीबन करीबन नौजवान लोगों ने किया है, बच्चियां ने किया है। हैरानगी हुई, बुढ़िया के प्रश्न कर्मकांड दे सन, उपर ही उपर। और उन्होंने सवालों तो मैं अंदाजा लगाया, गहरे च अजे भी झात नहीं मार सके। अजे भी मसला यह नहीं पैदा होया कि अपनी चेतना नू किवें बदलना है, अपनी आत्मा नू किवें बदलना है, अपने आप नू किवें बदलना है। ये प्रश्न नहीं पैदा होया, उपर उपर ही घूम रहे हैं। उपर उपर अजे संसार का प्रभाव है। मनोकामना कितों पूरी होगी, ख्वाहिशां कितों पूरियां होणगियां।
एक मैं निक्का जिहा प्रश्न करदिया, एक मनुख इत्थों थोड़े शहर तो टोरंटो तो न्यूयॉर्क जाना चाहे तो मेरे को पूछे कोई ऐसा ढंग दसो मैनू, ये कनेडा ये टोरंटो, मैनू इतना ही आखिया जा सकता तू न्यूयॉर्क पहुंचना है, अमेरिका ते छड़ना पैना है। ये हो ही नहीं सकता कि तू आखे मैनू ये शहर छोड़ना ना पाए, ये मुल्क छोड़ना ना पाए तो मैं दूजे मुल्क पहुंच जावा। ऐसा सुपने ते शायद हो जाए, हकीकत विच नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। धार्मिक अवस्था के भी पड़ाव ने, जैसे जैसे मनुख अगे लंघदा पिछले पड़ाव छुटते जाते। तो जिहड़ा पिछले पड़ावां ते खड़ा है और अगे वधण दा नां नहीं लैंदा, उसनूं उस पड़ाव नाल इतनी ममता हो जाती है, कई दफा अगे वधिया होया नूं वो नास्तिक भी कह दिंदा है। दूर क्यों जाओ, बनारस दे सारे लोगों ने कबीर नूं नास्तिक कहा सी ते पागल भी कहा सी। किन्ना ने कहा सी जो पक्के कर्मकांडी सन, किन्ना ने कहा सी जो वेद पाठी सन, जनेऊ पहने आया है, अमृत वेले उठते सन, गंगा इशनान करते सन, सारे धार्मिक कर्म ते करते सन, पर कहते सन कबीर पागल भी है ते कबीर नास्तिक भी है। बेदियां ने कह दिता सी और वेद पाठियां ने कह दिता सी गुरु नानक भूतना बेताला कुराइया है। क्यों? ये वो आत्मा जो शिखर ते पहुंची है और दूजे ओ जो शायद जे पहले पड़ाव ते खड़े ने और ममता भी बड़ी पहले पड़ाव नाल, और पहले पड़ाव ने इतना प्रभावित कर लिया अगे की जाना छड्डो, उत्थे ही रुके हुए। इन्होंने कौन दसे? चाहिए पहला पड़ाव भी चलने वास्ते, पर पहुंचने वास्ते छड़ना भी पैंदा है, अगे लंघण वास्ते इसमें छड़ना भी पैंदा है। रुक गए कई शराच, और जद कोई कर्म कांड दे शराह दे रुक जाता है, यकीन जानो वो जितना जालिम हो जाता है, एक राजनैतिक उतना जालिम नहीं होता। खुमैनी दी मेरे देखे सुरत रुक गई सी, और गालबन खुमैनी काल विच 80 लाख ईरानी कतल होए। हैरान होंदा मैं पढ़ के। चोटी दे सियाणे बंदे इसने मरवा दिता है, खाली कर दिता ईरान, कंगाल कर दिता, निढाल कर दिता। उन धार्मिक 5000 साल तक ब्राह्मणा ने शूद्रां लई मंदिरां दे दरवाजे बंद रखे। वेद मंत्र नहीं सुन सकते, अगर सुन कोई भुलेखे नाल विचारा सुन लेंदा सी तो सिक्का कंन दे ढलवा देंदे सन, सजाए मौत देंदे सन। धार्मिक बंदे रुक गए कर्म कांड दे। शरई मनुख जब बाबे ने कह दिता है थकिया होया मैं, जिस पासे तेनू खुदा नहीं दिखाई देंदा उस पासे मेरे पैर कर, पहले ते गाल कड्डी है। कुफर कुफारी करके आखे कौन महान काफरां दा काफर सुता पे, ते गाल है बहुत बड़ी। और पैर पता किस तरह कीता है? टंगों पकड़ घसीटिया। घसीटना होर गल है, पैर एक पासे करने होर गल है। गुरु नानक नूं घसीटिया है, सिर्फ घसीटिया ही नहीं, जीवन मारी लत दी सीने च खिंच के लत मारी है। एक धार्मिक बंदे ने, एक अपने आप को धार्मिक कहने वाला, पर शरच रुक गए, कठोरता बड़ी हो जाती है। और जे अगे वधण दा उसने अगर ना नहीं लिया, कोई तड़प नहीं पैदा हुई, तो बुद्धि बिल्कुल जड़ हो जाती है, पत्थर हो जाती है। और संसार दा ये इतिहास भरिया पिया है उन्हां कर्म कांडियां नाल जिन्हां दी अकल जड़ बुद्ध हो गई, पत्थर हो गई। और जद भी किसी को मिले इस तरह मिले जिवें पत्थर चोट करता है, उन्होंने बोल भी चोट करते रहे, उन्होंने जिंदगी भी चोट करती रही। धार्मिक बंदियां दे शरह दे रुके हुए, कर्म कांड दे रुके हुए, अगे वधण दा नां ही नहीं लेंदे। गुरु घर दे प्रभु प्राप्ति लई प्रथम ते यह है गुरु दी हर तरह की आग्या नूं मनना। प्रथम जप ते फिर तू न्यारा लिबास पहन, इस वास्ते कि तेनू लिबास तो शर्म आवे
कि तू कोई अशुभ कर्म करन लगे तो दुनिया आखे है ते गुरु का सिख करदा है पे तेड़ किरपान है गात्रा है करदा है पे लंबा दाड़ा है सोनी दस्तार है ऐ करदा पे ये बाणा इस वास्ते सी कि जे बाणी दी भी शर्म ना रहे तो फिर मैं समझदा बंदा ढीठ है। जब मैं सुनदा बाणा ते सिखी दा भटकदे दर दर ते पए ने अनर्थ भी करदे पए ने बाणी दा भी लिहाज नहीं कीता। खैर ये ते मैं विचकार गल आई ईश्वर होना ईश्वर दे नाम दा जपना है तो प्रश्न किवें जपीए। खुशी हो जाती है मैनू उस दिन जब कोई इस तरह का प्रश्न करता वरना नहीं आते। अज तक जिन्ने प्रश्न दुनिया कर दी है थां थां ते मैं तो हैरान हो जाना सब उपर ही उपर तैरते पे ने। कौन दसे मोती सागर दे विच पे ने गहरे च पे ने जरा गहरे च भी जाओ। ये ठीक है गहराई च मोती लभण लई पहले सागर के तट ते भी आना पेगा किनारे ते भी आना पेगा पानी विच भी वड़ना पेगा कुछ भिजना भी पेगा लेकिन मोती ते गहरे तल दे मिलणगे। वो ते अगां पे अगे जाने का कोई ना नहीं लेंदा। जप किस तरह करिए जप बस वो मैं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी अनुसार ये नहीं कि सिर्फ अपनी ममता नाल जोड़ इंज जप करो इंज जप करो इंज जप करो। सियाणा सत्संगी वो है जिस गल की तस्दीक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नहीं करते वो नहीं मनता। गल इन्नी है जिसकी तस्दीक नहीं करते तो फिर भी कोई मनी जा रहा है तो उसका फिर मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा और कुछ नहीं है। जिन्हों मत्था पे टेकना उसकी गल ही नहीं मनता उसका बचन ही नहीं मनता। जप किस तरह करिए रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाओ। इस विधि नाल अमृत की प्राप्ति होगी। तो बस जबान नाल वाहिगुरु वाहिगुरु इन्ना कहिए नहीं सिर्फ इतना नहीं है गाविए सुनिए मन रखिए जबान नाल गा कन नाल सुन मन विच भरोसा रख धीरज भी रख। रोटी तू खा लईए ये कदों खून बनेगी इसकी चिंता ना कर परमात्मा दे सुट। तेरा इन्ना काम है जब करना है कदों समाधि लगेगी कदों परम रस बनेगा ये ईश्वर दे छोड़ यदि चिंता ना कर यदि मंग भी ना कर। खादा होया भोजन लाजमी कुछ दिन बाद खून बन जाता है मांस बन जाता है मिंज बन जाता है शरीर की शक्ति बन जाता है तवानाई बन जाता है। जपिया होया नाम कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद अपनी अपनी गल है। किसी की पाचन शक्ति कमजोर होती है छकया होया भोजन उसमें छेती हजम भी नहीं होता। रस बने खून बने शरीर की शक्ति बने उहदे च भी वक्त लगता बहुत। जठर अग्नि कमजोर है कि कईयां दा मैदा इतना कमजोर होता है उल्टियां भी हो जांदियां नहीं हजम होता भोजन हजम ही नहीं होता नहीं खा सकते। कईयां दी मन स्थिति ऐसी होती है वो जबान नाल ते जप रहे ने सुनते नहीं पे तो खून नहीं बनता समाधि नहीं बनती। मैं दुनिया च इस तरह के रोगी देखे ने सब कुछ खांदे ने पर खून नहीं बनता। टाटा नगर दे देखिया सी देहरादून दे एक डॉक्टर का ही बच्चा और उन्हें मैनू कह गए नहीं जी 5 प्यारे तुसी सारे अरदास करो मेरे बच्चे का खून नहीं बनता। महीने दे महीने ओपरा खून चाड़ते हैं ये दूध पींदा है फ्रूट खांदा है रोटी खांदा है खून नहीं बनता। डॉक्टर कहता ओपरा खून चाड़ना पैंदा ते सानू समझ है ममता दे मारे असी इस तरह करते हैं ना चाड़े ये नहीं रहेगा खत्म हो जाएगा। खांदा तो सब कुछ है खून नहीं बनता। इस तरह के रोगी भी हैं इस तरह के भी बहुते रोगी ने वाहिगुरु वाहिगुरु ते करी जाते ने न समाधि न रस न दया न समदृष्टि न निर्वैरता न निर्भयता कोई रब्बी गुण नहीं
जप है, कारण की है, सिर्फ जबान नाल है। तो भोजन की बुरकी मेरे मुंह च होवे, मैं थले ना करा, क्या भुख मिटेगी? कुछ नहीं होना, थोड़ा जिहा स्वाद आएगा, उन्होंने थले करना पेगा। हो सकता है भोजन नूं थले करिए तां भी खून ना बने, कोई मैदे च नुक्स होवे, पर भजन गुरु दा शब्द अगर थले कीता है, सुनिया सुनो, लाजमी क्रांति होगी। एक तिल नहीं पन्ने घाले, एक तिल जिन्नी घालना भी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो भी अपना रंग ले आवेगी। अगर एक सेकंड भी किसी ने कीता है, वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। रसना नाल जपना, कन नाल सुनना। हुण दूसरा जो सतगुरुदेव जी महाराज की बाणी का फरमान, जद भी मनुख दे अंदर बोलण का फुरना पैदा होता है तो पवन नाभि नाल टकरांदी है। पवन बोलना पवन करके आंदा है। देही माटी बोले पवन। सानू एक साज दिता है परमात्मा ने कि नाभि। तुसी आखोगे जबान साज है कि नाभि? नाभि साज है। नाभि नूं की आखदे ने भारत विच? धुनी। पंजाबी भी धुनी कहंदे ने, राजस्थानी भी धुनी कहंदे ने, सारा महाराष्ट्र बंगाल भी इसनूं धुनी कहंदा है। धुनी ते धुनी दा अर्थ की? जिथों आवाज उठे, धुन उठे। धुनी जिथों धुन उत्पन्न होंदी है। नाभि नूं हिंदुस्तान विच धुनी कहंदे ने। क्यों? जद बोलण दा अंदर फुरना पैदा होंदा है तो पवन नाभि नाल टकरांदी है। नाभ थोड़ी जिहां खुलदी है, इत्थों धुन उठदी है। इस तरह जिवें फूकण नाल शंख वजदा है, मुरली वजदी है, शहनाई वजदी है, हारमोनीयम वजदा है, फनेरियां वजदियां, नरसिंगा वजदा है। कुछ साज तंती ने, कुछ साज चमड़े ने, कुछ साज धातुआं दे ने, कुछ साज ऐसे ने जो पवन दे फूकण नाल वजदे ने। घुंघरू ने, खड़ताला ने, ये धातुआं नाल धातुआं टकरांदियां, आवाज पैदा होंदा है। रबाब है, सितार है, दिलरुबा है, बीणा है, ये तंती साज है। तारां दे चों आवाज निकलती है। पर मुरली है, शहनाई है, ये हारमोनियम है, नरसिंगा है, शंख है, फनेरियां ने, ये फूकण नाल वजदियां, पवन नाल वजदियां ने। और कुछ मरदंग, ढोल, ये चमड़े दे मड़े हुए साज ने, उत्थों आवाज निकलती है। ये जो जिंदगी दा साज है, ये फूकण नाल वजदा है, पवन नाल वजदा है। देही माटी बोले पवन। पवन करके असी बोलते हैं। एक मुर्दा है, मिट्टी भी पई है, उस शरीर विच पानी भी पिया, पवन नहीं रही, हुण नहीं बोलदा। बोलना ते पवन ने सी। देही माटी बोले पवन। इस वास्ते पवन नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरु कहा। पवन गुरु, पानी पिता, बोलना ते पवन करके ते बोलन करके संसार नाल संबंध जुड़ते ने, बोल के जप के निरंकार नाल संबंध जुड़ते ने। ते बोलना गुरु, बोलन हार परम गुर एही। पवन जद नाभ नाल टकरांदी है, नाभि थोड़ी जिहां खुलदी है, धुन उठदी है, उन्होंने कहते हैं परा। वो उठ के हिरदे तक पहुंचती है। इत्थे शब्दावली बनती है, अल्फाज मिलते हैं उसनूं, धुनी नूं। इनू कहते हैं पसंती। कंठ तक पहुंचदे पूरी तरतीब बन जाती है, की कहना है। इनू कहते हैं मधमा, जबान बयान कर देंदी है, इनू कहते हैं बैखरी। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। धुन, धुनी तो उठी, या धुनी इस वास्ते धुनी है कि धुनी उत्थों उठती है। वो हिरदे तक पहुंची, वो कंठ तक पहुंची, जबान ने बयान कर दी। जबान सिर्फ प्रगट करने का वसीला है, बस इस माइक्रोफोन की तरह, और कुछ नहीं है। आवाज उठती है नाभि तो, धुन उठती है नाभि तो। माता दे उदर विच प्राण ते खुराक नाभि दे जरिए इस मनुख नूं प्राप्त होंदे ने। संबंध मां नाल नाभ करके जुड़िया है। ते जद नाभि कट दी जाती है
तो आप सुन के हैरान होवोगे, भारत के दार्शनिक धार्मिक अध्यात्मक पुरुष कहते ने ब्रह्मंड नाल भी मनुख नाभ करके जुड़िया है। यदि नाभि खुलेगी पूर्ण तौर पर परमात्मा नाल जुड़ जाएगा, नहीं तो संसार नाल ते जुड़िया है। इस दे सूक्ष्म पहलुआं दी विचार ते फिर कदी सही। इस वक्त जप वाहिगुरु वाहिगुरु दी जैसे असी ध्वनि अलापदे हां, कि पहले पवन नाभि नाल टकरांदी है, उत्थों धुन जो उठदी है उन्होंने कहते हैं परा, हिरदे तक पहुंचती है, कहते हैं पसंती। इत्थे पूरी शब्दावली बन जाती है, वाहिगुरु अल्फाज बन जाता है। नाभि तो सिर्फ धुन नहीं उठ रही है, इत्थे तक पहुंचते हैं अल्फाज बन जाते हैं। की देने ने अल्फाज, मन सोच रहे फिर, और कंठ तक पहुंचते हैं पूरी तरतीब बन जाती है, जबान बयान कर देती है। परा, पसंती, मधमा, बैखरी। नाभि तो धुनी उठी, जबान दे राही ये धुनी बाहर प्रगट हुई। हुण मैं अर्ज करा, इसे धुनी नो धुनी तक ले जाना है, बस इन्नी गल है। उंडी गंगा जमन मिला, किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लेना धर्म। इंज कह लो, लखां मनुख रोज गुरुद्वारियां च जानते होंगे, सारी दुनिया च गुरुद्वारे ने, लेकिन बाबा अतर सिंह जैसा वाहिगुरु आखण वाला, अकाली कोर सिंह जैसा वाहिगुरु दी धुन अलापण वाला आखदे जुड़ जाए, रस नाल भर जाए, उमंग ते तरंग पैदा हो जाए। बाबा ज्वाला सिंह जैसा आखण वाला या संत सुंदर सिंह अली बेग मुसलमान दर्शनां नूं जांदे सन, पठान दर्शनां नूं जांदे सन। बाबा सुंदर सिंह दे कहंदे सन उस वली अल्लाह दे दर्शन करने ने। बड़ी सादी उसकी जिंदगी, पर जब वाहिगुरु निकलदा सी तो रोंगटे खड़े हो जाते सन उसके। कुछ अगम्य ढंग नाल वो वाहिगुरु आखदा सी। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, एक लंबी चौड़ी तरतीब थोड़े सामने ना रखा, मैं इतना अर्ज करा, भीड़ इतनी है, लेकिन फिर भी आखना पेगा, सिखां कोल धन दी शक्ति है, तन दी शक्ति है, दिमागी शक्ति है, रूहानी शक्ति इस वक्त नहीं है। इस गल नूं मनण तो अगर थानू संकोच होवे, वो गल वखरी है, कहण तो मैं संकोच नहीं कीता। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, मेरी भी जीवन शक्ति बोलण विच बहुत सारी लग जाती है, 3-3 टाइम बोलना। अज तो 40 साल पहले जितना मैनू जप कठिन लगता सी, अज भी कठिन लगता है। तो किधरे मेरी फोकी निर्माणता भी ना समझ लेना, मैं अपनी कमजोरी थोड़े सामने रख रहा। तो उस तो मैं अंदाजा लाना बाकियां दा की हाल होवेगा। बाकी भी 8-10 घंटे ते काम करते हैं, कोई 12-12 घंटे काम करता है। शरीरक शक्ति उस पासे लगती है, तो जिस शक्ति नाल धन कमाईदा है, उसे शक्ति नाल धर्म कमाईदा है। जिस शक्ति दे नाल संसार दे कम होंदे ने, उसी शक्ति नाल जप होंदा है। कमजोर बंदा धंधा नहीं कर सकेगा, कमजोर मनुख धर्म भी नहीं कमा सकता। शक्ति ते चाहिए है, ताकत ते चाहिए है, समा ते खर्च करना पेगा। लोग जपया जपाया नाम लभदे ने, इस वास्ते पखंड चल पैंदा है। सोने की थां मुलम्मा बिकन लग पैंदा है, और संतां दी थां ते जादू टोने करन वाले, भविष्य दसन वाले ज्योतिषी, इन्हां दी गल बन पैंदी। लोग उधर धक्के खाण लग पैंदे ने। कारण शक्ति धन कमाने विच इतनी लग गई, कौन सूरज निकलन तो पहले पहले उठ के जप करे, घंटा 2 घंटा कौन करे, कौन खर्च करे। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, दिन भर धंधा कीता है, शाम की वटक दस दें दी इन्ना मिले है। 2 घंटे जप कीता है, कुछ भी नहीं पता चलेगा कुछ मिलिया भी है कि नहीं, कुछ लभ्या भी है कि नहीं। मायूसी भी पल्ले पै सकती है। यह भी मैं अर्ज कर दिया, साहिबा ने उसका जिक्र भी किया है। भई निरासी बहुत दिन ला गए, देश दे संतर में सगले जागे। पहले ते निराश होया सी संसार तो, ते उदास हो गया सी, ते उदास होके मैं फिर अर्ज करा,
अगर मनुख मुसलमान है पक्का शरई होगा, उदास हो गया थे। अगर संसार तो हिंदू है तो पक्का कर्मकांडी होगा, सिख है तो पक्का रहत बैती होगा, किसी थां ते भी ढिलाई नहीं वरतेगा। ऐ गुरु जो तू आखे कबूल, परवान, तस्लीम, तेरी गल तस्लीम, तेरी खुशी लई ये सब कुछ असी करते हैं, परवान करते हैं, कबूल करते हैं। भावें एक गाथा है सनातन मत दी, सिंदूर लांदी सी सीता ते हनुमान ने पूछ लिया मां ये मत्थे च की पानी है रोज? सिंदूर है, ये क्यों पानी है? राम प्रसन्न होंदे ने, कहते सारा पिंडा ही रंग लिया सी लाल रंग नाल। उस दिन तो उसकी मूर्ति लाल रंगी जाती, सारा पिंडा ही रंग लिया। आख्या मां तू तो इन्ना जिहा मत्था रंग दी, आप पूरा ही रंग रहा जो खुश होंदे ने, प्रसन्न होंदे ने। गुरु की खुशी लई इन्ना ते करना ही पेगा, क्योंकि गुरु ने आख्या अह मोर आ गया सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो ना दीदारे। इतने गुरु ने आख्या। चलो मन नहीं मनता ना सही, कुछ औकड़ा ने ना होवे पईयां, ऐ गुरु तेरी खुशी लई करदे हां, तू प्रसन्न रहे, तेरी खुशी, तू ऐसा कहना है कबूल, परवान, तेरा वचन कबूल। मैं तो देखदा लोकी पुत्रां दी नाजायज गल भी मन लेंदे ने, मित्रां दी गलत गल भी मन लेंदे ने, परिवार दीयां कोजियां गल्लां भी मन लेंदे ने। ते गुरु ने अगर कुछ आख्या तो कुछ सोच के ही आख्या, पुरखा मन ले, तस्लीम कर ले, कबूल कर ले। खैर कबूल कर लिया है तो जप कर रहा है, तो किधरे दिन बहुत लंघ जान, कई महीने या इंज कह लो कई साल, तो मनुख धर्म तो, परमात्मा तो, गुरु तो भी निराश होके उदास हो जाता है। पहले संसार तो उदास होया सी, निराश होया सी, हुण निरंकार तो उदास होया है, निराश होया है। अमीर खुसरो कहते ने उठते नहीं है अब तो दुआ के लिए भी हाथ, इस कदर ना उम्मीद हूं परवरदिगार से। हुण ते अरदास करने भी जी नहीं करता। अमीर खुसरो सूफी संत होया है, चोटी दा ज्ञानी होया है, कहंदा खुदा हुण ते मेरा दुआ करने भी जी नहीं करता, तैथों उदास हो गया, निराश हो गया। इन्ने दिन हो गए नमाज पढ़दे हैं, तस्बीह फेरदे हैं, मेरियां उंगलां खिस गईयां ने, सजदे कर करके मेरा मत्था घिस गया, रोजे रख रख के मैं अपना शरीर सुखाया है, कुछ नहीं लगे। उठते नहीं है अब तो दुआ के लिए भी हाथ, इस कदर ना उम्मीद हूं परवरदिगार से। कोई निराश हो जाता है पुत्रां तो, कोई निराश हो जाता है परिवार तो, कोई निराश हो जाता है संसार तो, ऐसा भी होता है कोई निराश हो जाता है परवरदिगार तो, परमात्मा तो, गुरु तो, उदास हो जाता है। मिलते ने इस तरह के बहुते, आउंदे होंदे सन अमृत वेले, झूम झूम के कीर्तन सुनने वाले, बिना नागा नितनेम करने वाले, हुण सालां बद्दी भी नहीं करते, उदास निराश, भई निराशी बहुत दिन ला गए। देश दे संतर में सगले जा गए। धार्मिक दुनिया दे कहंदे ने कोई पुत्रां तो निराश हो गया, कोई गल नहीं, कोई पत्नी तो निराश हो गया, पति तो निराश हो गई, इतनी बड़ी घटना नहीं है, कोई गल नहीं। कोई संसार तो निराश हो गया, संबंधियां तो निराश हो गया, इतनी दुखद घटना नहीं। पर कोई परमात्मा तो निराश हो गया और उथों मुंह मोड़ ले, ये बड़ी दुखदाई घटना है, तरस योग घटना है। ये लिए तो कोई रास्ता ही नहीं रहा। जब कोई संसार तो निराश होवे, उदास होवे, ते परमात्मा, ते जब कोई परमात्मा तो ही निराश हो जाए, उदास हो जाए, फिर किथे जाए? फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो कोई ठिकाना नहीं रहता। जप करदियां ये हालत बन सकती है। इत्थे धीरज रखना बड़ा औखा है, बचकानी बिरती नहीं चाहिए। इत्थे बच्चे की करते हैं, एक बीज बोंदे ने सवेरे ते शामी मिट्टी हटा के देखते हैं कोई पुंगर रहा कि नहीं,
बचपना, फिर उपर मिट्टी पा देणगे, सवेरे फिर फरोलणगे। हुंदा कि इस तरह बीज ही जाया हो जाते हैं। अद्धा घंटा किधरे सवेरे जप किया तो एकदम देखने लग पैंदे कुछ होया है कि नहीं, कुछ लभ्या है कि नहीं, कुछ मिलिया है कि नहीं, धीरज नहीं। इत्थे बड़ा प्रबल धीरज चाहिए। इहदे उत्ते पंचदशी विच कहानी लिखी है, वो वाकई बड़ा दिलासा देंदी है। कहंदे ने नारद लंघे जा रहे ने, एक पिपल दे थल्ले योगी बैठा है, साधना कर रहे हैं। नारद ने नमस्कार की है, योगी ने भी पूछ लिया, मुनिराज किथे चले? कृष्ण जी नूं मिलन चले हैं। अच्छा, वो त्रैकालदर्शी ने, उन्होंने बहुत कुछ दिखाई दे जाता है। उन्होंने को पूछना, मैनू प्रभु की झलक कदों मिलेगी, मैनू परमात्मा कदों मिलेगा? क्योंकि उन्होंने सब कुछ पता है, वो वेख लेंदे ने। पूछ लेना, मैनू कदों मिलेगा? शामी नारद वापस आ रहे ने, योगी की तरफ आया। योगी इच्छा वस होके पूछता है, कृष्ण जी नाल गल की थी? हां की थी। मैनू कदों परमात्मा मिलेगा? उन्होंने आख्या है, इस पिपल नूं जितने पत्ते लगे ने ना, इतने जन्म धारण करने तो बाद मिलेगा। इतिहास इस तरह का रखा है। कहने जोगी नचन लग गया ते नारद कहंदे तेनू ते रोना चाहिए, इन्ने जन्मां तो बाद तू निराश नहीं होया, उदास नहीं होया? कहंदे निराश ते मैं तां हुंदा जे ना मिलदा, इतने जन्मां तो बाद मिलेगा तो सही गल ते बनेगी, कोई गल नहीं, इन्ने ही जन्म सही। नचे प्रसन्न होया, कहंदे उसकी उत्थे समाधि लग गई, इतनी जंगल उत्थे समाधि लग गई। धीरज चाहिए एक, वो इतने जन्मां दे भी धीरज दिखांदा है। 2 दिन लोग जप करते हैं वाहिगुरु मंत्र का, तीजे दिन कहते कुछ भी नहीं, और आशा निराशा दे बदल जाती है, श्रद्धा टूट जाती है। नहीं, श्रद्धा ते कायम रखनी है, गावीए सुनिए, मन रखिए, भावना ते बनाई रखनी है। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, धुन नो धुनी तक ले जाना है। ये जबान जो धुनी बाहर प्रगट कर रही है, ये मैं गुरमत आशे अनुसार सब कुछ थोड़े सामने रख रहे हैं। काश इस तरह का वाहिगुरु वाहिगुरु आखना ही जप आंदा, बथेरे करते पे ने। नहीं, ये जो जबान वाहिगुरु वाहिगुरु कह रही है, धुन, इनू फिर धुनी तक ले जाना है, इसनू फिर वापस ले जाना है, इनू सुनना है। सुनने का मतलब की है कि जिथों धुन उत्पन्न हुई है, इनू फिर ले जाना है वापस। वाहिगुरु वाहिगुरु इस तरह कोई उच्चारण कर रहा है और सुन रहा है। जितना सुनना गहरा होगा, उतनी धुनी गहरी जाएगी, इंज कह लो। अवल तो मैनू कोई बहुत वड्डी उम्मीद नहीं कि इतने सारे इकट्ठ दे कोई बहुत वड्डा इकट्ठ जप करता होवे, मैनू उम्मीद नहीं है। ते जिहड़े करदे होणगे वो भी वाहिगुरु वाहिगुरु कह के ध्यान हजारों पासे खिलरदा होगा, और फिर जब खिलरदा ते आले दुआले पुछ देन तो कोई तस्वीर पकड़ा देंदा, इस तस्वीर च ध्यान जोड़ो, इत्थे ध्यान जोड़ो, जग दे दीवे च ध्यान जोड़ो। ते फिर भी जे गल नहीं बनदी तो फिर ये अनमतियां दे टकरा मारन लग पैंदे ने। कौन दसे तस्वीर कमरे का शिंगार हो सकता है, इतिहास की उस तो सूझबूझ ले सकते हैं। तस्वीर एक लैंग्वेज जरूर है, पिक्चर लैंग्वेज, बकायदा तस्वीरों की भाषा, इनू कहते मूर्ति भाषा, प्रतीक उन्होंने तो इशारे ले जा सकते हैं। सेंट्रल सिख म्यूजियम भी असी बनाया है, तस्वीरों के राही असी अपना इतिहास पढ़ते हैं, जांचते हैं। तस्वीर इष्ट नहीं है क्योंकि ध्यान ते बाहर चला गया। वो जो धुन बाहर निकली है जबान दे राही, इसनू वापस ले जाना है,
ध्यान अंतर्मुखी करना है। नाम मनुख दे अंदर पे, नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम, इसमें प्रकट करना है। वो जो धुन बाहर निकली है ये फिर वापस करनी है, धुन नो धुनी तक ले जाना है। तो सुनना अगर गहरा होया, ध्यान गहरा चला गया कंठ तक, तो धुन भी कंठ तक चली जाएगी। पहचान की होगी, इस तरह के बंदे नूं वाहिगुरु आखण दे स्वाद आण लग पेगा, रस आण लग पेगा। रसना गीदी बोलत राम, रस नाल भर जाएगा। वाहिगुरु आखदे हैं, वाहिगुरु आखदे हैं जो रस नाल भर जाए। पातशाह दी बाणी भी कहंदी है इहदी रसना ते वस गया है, पर अजे रसना ते वसिया है। जिवें भोजन दी बुरकी रसना ते वसी, स्वाद ते आ गया है, पर अजे खून नहीं बनी, अजे शरीर की ताकत नहीं बनी, अजे मिंज ते मांस नहीं बनी, सिर्फ जबान नूं स्वाद आया, रस ते आ गया है। वाहिगुरू आखण दे च रस आ गया है। और वाकई जिहदी रसना ते भी वस जाए वह भी महान है। कुछ ते गहरा होया, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। साधना करने वाले दी रसना ते एक दिन वस जाता है। महाराज कहते मैं उहदे दासां दा दास हां जिहदी रसना ते भी वस गया है। थोड़ी गल नहीं। ऐसी रसना मिथ्या भी नहीं बोलेगी, क्योंकि रब्बी रस नाल भर गई। ऐसी रसना कौड़ा भी नहीं बोलेगी, क्योंकि रब्बी रस नाल भर गई। ऐसी रसना निंदा चुगली भी नहीं करेगी, क्योंकि रस नाल भर गई। रसना सूची हो गई। नाम जपत गोविंद का, सूची भई रसना, पर अजे रसना ही सूची हुई है, बाकी सारा मौजूद है। ध्यान गहरा चला गया है हृदय तक, तो धुन भी हृदय तक चली गई है। धुनी पसंती तक जा पहुंची है, हृदय तक जा पहुंची है। इत्थे की होवेगा? इत्थे मनुख अनाहद नाद सुनेगा, जिन्हों ब्रह्मनाद कहते हैं। परमात्मा की बाणी बिनवंत नानक गुरु चरण लागे, वाजे अनहद तूर है। साहब कहते अनहद दियां शहनाइयां वजन लग पई ने। अनहद रूप अनाहद बानी, चरण शरण जय बस्त भवानी। ये अनहद की धुन सुनन लग पिया है। मैं अपनी जिंदगी इस तरह के 3 पुरुष देखे। एक कानपुर विच, एक गोविंदवाल साहब, एक संत करतार सिंह जी, जिन्होंने बेर साहब की, हट साहब की, ते फिर पटना साहब की सेवा कराई, दरबार साहब सोने की सेवा कराई। उन्होंने डेरे एक मस्ताना फकीर, वो सुभावक मैनू पूछन लगा, ज्ञानी जी तुसी अज राग बारे बड़ा बोलो। उस दिन किधर मैं रागां की कथा कर ली। किसी वक्त मेरा शौक रहा संगीत सीखण का भी। संगीत विच मेरी रुचि सी बड़ी बचपन तो किधरे वाहक आया सी गौड़ी पूर्वी महला 5वां, बई ये गौड़ी पूर्व की गायन करनी। इस आधार बना के मैं कुछ जो संगीत के ग्रंथों का अध्ययन किया सी, मैं उत्थे सुनान लग पिया। तो बाबा मेरे को आ गया, 80 साल अंदाजा इन्नी उम्र होनी। कहता ज्ञानी जी बड़ी सितार में सुनदा, बीणा सुनदा, ढोलक वजदी बड़ी गजब दी, पर यह है कि। और मैं फौरन महसूस किया गलत बोलदा नहीं, ये पसंती तक पहुंच गया है। मैं कह तू अनहद दी ध्वनि सुन रहे हैं। अणमड़िया मंदल बाजे, बिन सावन घन हर गाजे, बादल बिन बरखा होई, जो तत् विचारे कोई। नामदेव कहने ने मैं ढोल सुन रहा अपने अंदर वजदा होया। बीणा सितार ये जितने तंती साज ने, रबाब इत्यादक, सब सूफी फकीरां दी, संतां दी, महापुरुषां दी देन ने। इन्हां ने साज अंदर सुने ने, बाहर प्रगट कीते ने। खैर मुख्तसर इस तरह का मनुख अनाहत दा नाद सुनेगा। वो नाद जिस तो जगत की उत्पत्ति हुई है। उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। वो ब्रह्म की धुनी, वो ब्रह्म का नाद जो हर वक्त वज रहा है, साडे अंदर भी वज रहा है। घट घट वाजे नाद, सुनाई नहीं दे रहा, ध्यान अंदर ही गया नहीं, ध्यान बाहर है। इहदे नाल हिरदे की शुद्धि हो जाती है। जिसका ध्यान हिरदे तक पहुंचता है, धुनी हिरदे तक पहुंच जाती है,
अनाहत दी धुनी सुनदा है, हिरदे दे तल ते पावन हो जाता है। पर अजे एक तल मौजूद है, अजे धुनी तक नहीं पहुंची, अजे धुन नाभ नाल नहीं टकराई। जो नाभ तो उठी है, नाभि नाल टकराई नहीं। इसनों भट्ट इंज भी कहते हैं, कुंडलनी सुरजी सत्संगत परमानंद गुरु मुख मचा। ये किसी वक्त फिर खुलासा मुख्तसर में अर्ज करा। ध्यान गहरा चला गया, धुन भी गहरी चली गई, तो वो धुनी नाल टकरा गई, नाभ पूरी खुल गई। नाभ दो हालतां विच खुलदी है, एक मौत दे समय, ये जब खुलदी है तो प्राण सारे निकल जाते हैं शरीर चों। आज काल खुले तेरी गांठड़ी, अज कल दे च नाभि दी गंढ खुलण वाली है। आखिरी प्राण नाभि विच आउंदा है। आयुर्वेद आचार्य भी ऐसा मनते ने, धर्म भी ऐसा मनता है। जद ये गंढ खुलती है, नाभि चो आखिरी प्राण निकलता है, बाकी प्राण तो निकल गए होंदे ने। जद ये आखिरी प्राण निकलता है तो उदों शरीर की हालत बनती है, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ सेत। मुठियां बंद होंदियां, दंदियां वजदियां, कंबड़ी छिड़दी है। सियाने अंदाजा ला लेन आखिरी प्राण गया, ये मनुख गया, विदा हो गया, शरीर का अंत हो गया। एक मौत दे समय ये गंढ खुलती है, एक उदों खुलती है जब धुनी नाल टकरांदी है। वो जप, वो आवाज, वो नाद, वो धुनी नाल टकरांदी है, धुनी खुल जाती है। तो इत्थे शरीर ते जिंदा रहिंदा है, मन की मौत हो जाती है, मरदा है, मन मर जाता है। शब्द प्राणा च चल पैंदा है। इस तरह के मनुख के अंदर परमात्मा ही सोचता है, परमात्मा ही बोलता है। और मैं अर्ज करा, जदों ये गंढ खुलती है, धुनी नाल टकरांदी है, हालत उस वक्त भगत दी भी यही बन जाती है, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ सेत। जन्म साखी का अध्ययन करदे हां, जद मैं देखिया माता त्रिपता जी वैद नूं बुला लिया। देखो मेरे बच्चे नूं की हो गया, कंबड़ी छिड़ी हुई सी, दंदियां वजदी, छोटी उम्र वज रही ने दंदियां, कंबड़ी छिड़ी हुई है, मुठियां इंज बंद। घबरा गई माता, वैद नूं बुला लिया। देखो तो सही मेरे लाल नूं की हो गया। वैद नबज देखदा है, मत्था देखदा है, दिल दी धड़कन देखदा है। हथ जोड़ के ये वैद माता जी नूं कहंदा है, मां जी ये रोगी जैसे दिखाई दे रहे ने, रोगी नहीं ने। नबज ठीक चल रही है, दिल दी धड़कन ठीक है, शरीर का तापमान भी ठीक है। जो आयुर्वेदिक ज्ञान है उस हिसाब नाल जो मैं जांच पड़ताल की है, ये रोगी जैसे दिखाई दे रहे ने, रोगी नहीं ने। पर दिखाई क्यों दे रहे ने, ये मेरी समझ तो परे है, ये मेरी समझ तो परे है। तो पता है माता जी ने की आखिर, फिर मैं होर वैद बुलांदियां, तेरी समझ तो परे है, मेरे बच्चे की ये हालत ते तेरी समझ तो परे है। जो माता जी चल रही ने, वैद रोकदा है, ना मां जी किस वैद नूं बुलाओगे, सब मेरे शागिर्द ने, राय बुराल का इलाज भी मैं करदा। ये रोगी जैसे दिखाई दे रहे ने, रोगी नहीं ने, फिर वैद नूं बुलाउण दी की लोड़ है। ये रोगी नहीं ने, पर ये दिखाई क्यों दे रहे हैं, मैं इस तरह नहीं देख सकती। पर हुण कौन दसे, गंढ खुल गई है। बचपन विच कोई अवतारी पुरुष कोई लेके आया रब्बी निजाम, जगत के सामने उसने रखना है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, ये हालत मोहम्मद साहब की गुफा विच हो गई सी, जो मैं पढ़िया। ये हालत बाबा अतर सिंह की भी हो गई सी, ये हालत स्वामी राम तीर्थ की हो गई सी, ये हालत गुलमर्ग दे अकाली कौर सिंह की भी हो गई सी। उन्होंने भी घर वाले रो पए सन भी की हो गया। मोहम्मद साहब नूं जद ये घटना गार विच घटी, गुफा विच बैठते सन, अल्लाहू अल्लाहू दा जप करते सन, धुनी नाल टकरा गई।
कंबड़ी छिड़ गई, दंदियां वजन लग गई। वो जिहड़ा अंदर अनुभव प्रकाश होया ते कुछ नाद सुने इसने, घबरा गए। और कलगीधर पिता ने दसिया क्योंकि इस सब तो पहली घटना होगी जिंदगी, अरबां खरबां साल तो असी चले आ रहे हैं, कई कई जूनियां दे ये घटना तो पहली दफा हुई, तो मनुख घबरा जाता है। दिन एक अजब आत्म राम, जह अमित तेज अवगत अकाम, ये कौन आए आत्म स्वरूप जह अमित तेज अवगत अभूत। ये कौन है, की है, घबरा के, ये प्रकाश की है, ये आनंद की है, ये रस दी धारा की है। और उस हालत च कंबड़ी छिड़ी हुई है, दंद वजदे पे ने। घबरा के मोहम्मद साहब ने घादा रुख किया और तेजी दे नाल जैसे घर आए आपदी बेगम खदीजा, उम्र दे आप तो 15 साल वड्डी सी। एकदम कंबल पे कंबल पाया लिटा के, भी ठंड लग गई है, कोई नमोनिया हो गया। 2 अंगीठियां सज्जे खब्बे रखियां, कमरा गर्म हो गया, कंबनी छिड़ी हुई है। हकीम नूं बुला लिया और मैं हैरान हाँ, वैद ते हकीम दे बोल किस तरह मेल खा गए। हकीम पूरी जांच पड़ताल करता है अपने ढंग नाल, यूनानी हकीम, यूनानी तिब। उसने भी यही आख्या है खदीजा नूं, बेगम साहिबा ए बीमार जैसे दिखाई दे रहे ने, बीमार नहीं ने। दिखाई क्यों दे रहे ने, ये मैनू नहीं पता। अपनी संदूकड़ी लेके बेचारा चल पिया, कहंदा मैनू नहीं पता, दवाई मैं तां दें बीमार हो, नब्ज ठीक चल रही है, दिल की धड़कन ठीक है, शरीर का तापमान भी ठीक है, पर बीमार दिखाई क्यों दे रहे ने। हजरत ये मैनू नहीं पता, ये मैनू माफ करना, मैं दवाई भी नहीं दे सकता क्योंकि रोग मेरी पकड़ च नहीं आया कुछ। कहते ने फिर कुछ बोलन लग पे। मोहम्मद साहब ओ सन कुरान दियां आयतां, खदीजा ने सजदा कीता, आखे तुसी नहीं बोले ते खुदा बोले। ते मोहम्मद साहब कहते हाँ मैं ते बोलना भुल गया, हुण जो बोलदा खुदा ही बोलदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, हूँ आपों बोल ना जानदा, मैं तो जानदा ही नहीं, हूँ आपों बोल ना जानदा, हूँ कहा सब हुक्म आओ जी। मैं तो हुक्म दे आख्या, जो हुक्म ही बोले है मैनू बोलना नहीं आउंदा। जो बोल रहा है खसम बोल रहे है, जो बोल रहा है परमात्मा बोल रहा है, जो सोच रहा है परमात्मा सोच रहा है। मनुख दा अपना तल मिट जाता है, मन मिट जाता है। तो ये गुरु नानक देव जी महाराज ने भी मनिया, मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। मन की मौत हो जाती है, मन नहीं रहिंदा। तो जो मन नहीं रहिंदा तो सोचदा कौन है, विचारदा कौन है, चेते कौन रखदा, सब परमात्मा। बोलदा कौन है, परमात्मा। अकाल पुरख वाच अस कीट प्रद, जो निज प्रभ मोह सो कहा, सो कहो जग माय। कलगीधर पिता कहते ने, मैं कुछ नहीं कह रहा, जो प्रभु ने कहा कह रहे हैं, जो परमात्मा ने आख्या कह रहे हैं। इस अवस्था में पहुंचे हुए मनुखों के अंदर परमात्मा बोलता है। तो मैं सिर्फ एक अद्धा मिनट आप जी का लेना, मैं उच्चारण करदा, तुसी पिछे उच्चारण करो, ताकि इस तरह तुसी सवेरे चलो। किसी को मजबूरी होवे, काम कार ते जा रहा है तो किसी वक्त भी करे, लेकिन जिसनों मजबूरी नहीं हो लाजमी अमृत वेले करे। सूरज निकलन तो पहले पहले अद्धा मिनट मैं आप जी का लवां, तुसी एकाग्रता नाल बैठो, सिर्फ अद्धा मिनट। आप दास तो बाद करना। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। 5 मिनट का प्रण तुसी आप कर लेना। परमात्मा कितना थोड़े कोल करांदा है, ये परमात्मा ते छोड़ देना।